मैम मेंस तो डिफिकल्ट होता ही है, प्रीलिम्स इज़ लाइक कि अगर ये नहीं होगा तो आगे तो जा ही नहीं पाएंगे, प्रीलिम्स तो करना ही है। तो उसके लिए तो बस प्रैक्टिस चाहिए, आपका पहले सिलेबस क्लियर होना चाहिए, आपके टॉपिक्स सारे मतलब आप कॉन्सेप्ट्स पे काम करो, शॉर्टकट्स आपको कभी काम नहीं देता, एग्जाम के टाइम वो शॉर्टकट्स दिमाग में आते ही नहीं है, आप कितना भी सीख लो। तो प्रीलिम्स के लिए तो बस मैं प्रैक्टिस करती थी और कॉन्सेप्ट वाइज ही जाती थी, मतलब जो भी क्वेश्चंस का जो डिटेल में सॉल्व होता है मैं वैसे ही करती हूँ, मैंने कभी शॉर्टकट्स यूज़ नहीं किया। प्रैक्टिस से ही सारे कॉन्सेप्ट्स रिटेन रह सकते हैं, ठीक है। तो मैं वो फॉर्मूलाज बार बार याद करने से कुछ नहीं होता, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं घुसेगी। तो बस वही था कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिए आप, तो सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होते रहते हैं। बिहार में जो मोस्टली होता है कि लड़कियों को ग्रेजुएशन कराया फिर शादी कर दिया, मतलब बिहार में मोस्टली लड़कियों का बस शादी ही सब कुछ है, उन्हें करियर को कुछ नहीं करना, करियर में आगे नहीं जाना। तो ये चीज़ मेरे को था कि मुझे अपने पूरे ब्लड लाइन में कुछ अच्छा करके दिखाना है, एज अ गर्ल मुझे सबको प्राउड फील कराना है, तो बस ये मेरा बिगेस्ट मोटिवेशन था। Welcome to another episode of Chamomile Tea with Toppers, an initiative by an academy. I am Ranjita, your host for today. Today we have with us our very special guest Pooja, who has cleared her IDBI JAM, IDBI Executive and IBPS PO. So let's join together to welcome Pooja on the show. Thank you, warm ma'am. welcome Pooja for Thank you, ma'am. Chamomile Tea with Toppers. So how are you doing today? How's it I am feeling fine. being here? I am fine and feeling too good to be here, as it was my dream to be here. Like during my preparation, I always used to watch CTWT videos, which kept me motivated. They are good to have you here as well. So a quick introduction about yourself, on where are you from and your educational background. So ma'am, my name is Pooja Bharti. तो मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से की है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन BBS से किया है, जो कि मैंने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस वाराणसी से किया है। देन आफ्टर मैंने TCS में जॉब करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद मैंने अभी अगस्त 2023 को मैंने TCS से रिज़ाइन करके मैंने अक्टूबर 2023 में IDBI ज्वाइन किया, जो कि मेरे 2 एग्ज़ाम्स क्लियर हुए हैं। तो फिर मैं उसमें ही वर्किंग थी और उस दौरान ही मेरा IBPS PO भी क्लियर हो गया। Oh, that's nice to hear. And you told you were working with TCS for Yes. how many years? 2.5 years. 2.5 years. So now I'm very curious to know that you were working with TCS and you have 2.5 years experience. So what changed your mind suddenly that you decided that I'll take this exam and clear this? No, एक्चुअली मेरा शुरू से ही था कि मुझे बैंकिंग करना है। मैंने ग्रेजुएशन के टाइम में मैंने ऑफलाइन क्लासेस लिया था और अपने बेसिक्स को क्लियर किया था, मतलब उस टाइम ही मेरा लगभग सारे जो भी सिलेबस होता है वो मैंने ख़त्म कर लिया था। और मेरा शुरू से था कि मुझे बैंकिंग में जाना है, बट ग्रेजुएशन के बाद एक मेरे सारे जो भी बैचमेट्स थे वो MBA की तरफ शिफ्ट हो गए और मैं चली गई जॉब करने ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज़। तो मैंने सोचा कि जैसे मैं देखती हूँ कि बहुत तो लोगों के एग्ज़ाम्स फर्स्ट अटैम्प्ट सेकेंड अटैम्प्ट में क्लियर नहीं होते हैं, मतलब काफ़ी साल लग जाता है। तो मुझे भी ऐसा लगता था एज एन एस्पिरेंट कि मेरे से नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि मैं जॉब करूँगी और साइड बाय साइड ही प्रिपरेशन कंटिन्यू करूँगी। तो बस इसीलिए, और जब पहले तो कोरोना था तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, फिर जब ऑफिस बुला लिया गया तो मुझे वहाँ का कल्चर और जो भी था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तो मैंने सोचा कि अब टाइम आ गया है कि मैं जॉब छोड़ के एक सीरियस ट्राई दूँ, लेकिन उसके बाद फिर से मेरा IDBI में सिलेक्शन हो गया, तो मैं बैठ के प्रिपरेशन कभी नहीं कर पाई, तो जॉब के साथ ही मेरा ये भी क्लियर हो गया, IBPS PO भी। Okay, so was this your first attempt? No, second attempt. Second attempt. So in your second attempt you cleared this, and what happened during the first attempt? फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, बट मेंस में मेरा 6 मार्क्स कम रह गया था कट ऑफ से, तो वो नहीं हुआ था। बट उस टाइम मैं उतना सीरियस भी नहीं थी, लाइक जस्ट अ ट्राई मैंने दिया था, तो प्रीलिम्स हो गया था बट मेंस नहीं हुआ था। तो बस उस टाइम बहुत रोना आया था लाइक और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ा मुझे सीरियस होना चाहिए, तो इस बार मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन किया और मेरा लकीली मतलब हो गया फाइनल सिलेक्शन इस बार।
when normally, you know, you don't clear something. You told you were not serious, but still you felt bad that you didn't clear, right? So what kept you motivated that I'll give another attempt and I'm sure I'm gonna clear this? मेरे घर वाले जो थे वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे. Okay. मेरे भैया और मेरी बहन है एक छोटी, वो दोनों मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि नहीं तुम कर सकती हो, क्योंकि मैं एकेडमिक्स में हमेशा से अच्छी रही हूँ. तो वो लोग बोलते थे कि तुम इस छोटे मोटे जॉब के लिए नहीं बनी हो, TCS एंड ऑल, तुम कुछ अच्छा करो लाइफ में. लाइक उन लोगों का ही था कि मुझे बैंक PO बनना है, और तो बस वही लोग मुझे हमेशा ही मोटिवेट करके रखते थे. ओके. वो लोग, मैं जब भी मतलब डिमोटिवेट फील करती थी, डिप्रेस्ड फील करती थी, वो लोगों ने हमेशा ही सपोर्ट किया है. पापा भी बोलते थे कि तुम बहुत अच्छा कर सकती हो, तो तुम ट्राई दो. मतलब जब भी मेरा एग्जाम्स क्लियर नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मेरे कोई भी क्लरिकल प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुए थे. बस IBPS PO क्लियर हुआ था, प्रीलिम्स और मेंस में तो नहीं हुआ. तो बस घर वालों ने हमेशा ही मोटिवेट किया है. तो दे आर द बिगेस्ट मोटिवेटर्स फॉर मी. Your family was the biggest support, and I'm sure, you know, when they're watching this video, they'll be really proud that Pooja is here today. Yes, ma'am. So, you know, now that I've understood your background and your preparations and everything, and overall you told that your family also supported you during Yes, this period, right? So what kept you motivated? I know you had this external support from family and everything. So what kept you motivated that I have to do बिहार में जो मोस्टली होता है कि लड़कियों को ग्रेजुएशन कराया फिर शादी कर दिया. मतलब बिहार में मोस्टली लड़कियों का बस शादी ही सब कुछ है. उन्हें करियर को कुछ नहीं करना, करियर में आगे नहीं जाना. तो ये चीज़ मेरे को था कि मुझे अपने पूरे ब्लड लाइन में कुछ अच्छा करके दिखाना है. एज अ गर्ल मुझे सबको प्राउड फील कराना है. तो बस ये मेरा बिगेस्ट मोटिवेशन था कि कुछ ऐसा करना है जो सब फैमिली वाले तो क्या, रिलेटिव्स भी प्राउड फील करे कि एज अ गर्ल भी लोग बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में. तो बस ये मेरा मोटिवेशन था. That's nice. So now coming to your preparation for prelims, right, or your approach towards prelims. So I would want to understand how good were you in, you know, English? मैम इंग्लिश तो मेरा शुरू से ही अच्छा था, एज आई वाज फ्रॉम CBSE बैकग्राउंड. ओके. तो मैंने इंग्लिश के लिए एज सच कुछ खास नहीं किया था. बस मॉक्स देती थी, क्योंकि मैं जॉब कर रही थी तो मेरे पास उतना टाइम होता नहीं था. मैं सुबह को पढ़ पाती थी 2-3 घंटे और शाम को निकाल पाती थी. लाइक 4 to 5 आवर्स अ डे ही मुझे मिल पाता था. तो बस रीडिंग और मॉक टेस्ट, मैंने यही 2 चीज़ किया इंग्लिश के लिए. रीडिंग करती थी, द हिंदू पढ़ती थी, उसमें से जो भी वोकैब मुझे मिला, न्यू वर्ड्स मिला, उसको मैं नोट करती थी, वही सीखती थी. और बस मॉक टेस्ट देती थी, उससे ही एनालाइज करके मैंने अपना प्रिपरेशन किया है. बस इंग्लिश के लिए इतना ही किया है. ओके. व्हाट अबाउट लाइक, यू नो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ऑल दैट, वर यू गुड एट इट, और you know, how did you practice for it? उसमें से जो भी मुझे लाइक एक रीडिंग करती थी, उसमें जो भी मुझे न्यू वर्ड्स मिले मैंने उसे नोट डाउन किया. अब उसका मीनिंग जो भी है सर्च किया, जानने की कोशिश की, और उससे न्यू सेंटेंसेस मतलब बनाती थी, ऐसे करती थी. और फिर मॉक टेस्ट ही देती थी, उसको ही एनालाइज करती थी कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ. फिर मतलब मेरा मेन जो प्रिपरेशन का सोर्स था वो मॉक टेस्ट था. ओके. तो बस उससे ही मेरा प्रीलिम्स तो इसी से हुआ है. बस मोर एंड मोर प्रैक्टिस एंड मोर मॉक्स you yes, gave. ma'am. Okay. So reasoning was your favorite, like everyone's? Yes, ma'am. Reasoning बहुत इंटरेस्टिंग होता है. तो उसमें जो पजल है और सिटिंग अरेंजमेंट है वो बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है. Okay. लाइक एक बार आप जब उस फ्लो में आ जाओगे ना, तो आपको मन करेगा कि कितना ही क्वेश्चंस मैं कर लूँ. और उससे क्या होता है कि हमारा प्रैक्टिस और इम्प्रूव हो जाता है. तो इट गिव गुड रिजल्ट्स. तो बस वही मैं करती थी. और जो भी मिसलेनियस पोर्शन है वो साथ साथ कवर करती थी. बट मेरा ज़्यादा जो फोकस था प्रीलिम्स के लिए वो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे था. ओके. हाँ. और सिलॉग्स को भी मैंने थोड़ा इम्पोर्टेंस दिया. तो बस वही मैंने मॉक टेस्ट दिया है उसके लिए भी. और कुछ यूट्यूब पे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, तो मैंने उनको फॉलो किया. पहले सीखा प्रोसेस कि कैसे बनाते हैं, फिर धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस किया. स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता था, बट जब मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस किया मॉक टेस्ट से, तो फिर लास्ट में बहुत कम टाइम लगता था. तो मैंने जैसे प्रीलिम्स में 20 मिनट्स मिलते हैं फॉर रीजनिंग, तो उसमें मैं लगभग सारे क्वेश्चंस कर लेती थी. ओके, दैट्स नाइस. तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस फॉर प्रीलिम्स. राइट. एंड व्हाट अबाउट quant? Are you a big fond of mathematics? Yes, ma'am. I have done my 12th from mathematics. Oh, okay. I have taken PCM. Okay. तो मैथ्स मेरा शुरू से ही अच्छा था, बट इधर बैंकिंग का पैटर्न थोड़ा अलग है. लाइक यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन और जो भी नंबर है उस पे मतलब नंबर से खेलना है और कुछ नहीं करना. तो सबसे पहले आपको अपना सिंप्लीफिकेशन स्ट्रॉन्ग करना है. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो है ये लाइक प्रीलिम्स में आपको
10-15 नंबर तो आराम से स्कोर करा सकते हैं। तो इस पे फोकस करना चाहिए प्रीलिम्स में, सिंप्लीफिकेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन आफ्टर डीआई। बट अर्थमेटिक को भी हम छोड़ नहीं सकते, लाइक अर्थमेटिक से ही क्वेश्चंस बन के डीआई में भी आ जाते हैं, तो वी शुड नॉट लीव एनी टॉपिक, वी शुड प्रैक्टिस एवरी टॉपिक। वर यू गुड एट डीआई? यस मैम, शुरू में तो नहीं था बट प्रैक्टिस से हो गया। So this was your preparation for prelims, right? Now that I've understood your preparation for prelims, right? So before giving mains, did you have any sort of, points in your mind, right? Ki I have to do these things, or I need to keep these things in my mind so that I'll be able to clear this exam. Was there anything like that in your mind? For mains? Mains, yes. मैम मेंस के लिए मैं भी जैसे सब देखते हैं, टॉपर की स्ट्रेटजीज देखती थी, लेकिन सबकी स्ट्रेटजी अपनी होती है, तो हम पर्टिकुलर किसी की स्ट्रेटजी को लेके अपना नहीं बना सकते। Correct. तो बस उनसे कुछ पॉइंट्स मैंने लिया कि मेंस को हवा नहीं समझना है, कि मतलब मेंस है कि डरावना है, नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं समझना है। मेंस इज लाइक एग्जाम, तो वी शुड टेक इट इजी। मेंस में बस ये पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं कि वी डोंट हैव टू डू एवरी क्वेश्चन, क्योंकि उसमें हार्ड क्वेश्चंस इसलिए आते हैं ताकि बच्चे फंसे वहाँ, उनका टाइम वेस्ट हो। तो उसमें क्या होता है कि हमें क्वेश्चंस चूज करने होते हैं, लाइक वी हैव टू फर्स्ट सिलेक्ट द क्वेश्चंस व्हिच वी शुड डू। तो पहले वो क्वेश्चंस मैंने देखा, मैंने सोच रखा था कि डरना तो बिल्कुल भी नहीं है मेंस में, और जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो करेंगे, क्योंकि हार्ड पेपर आएगा तो वो सारे एस्पिरेंट्स के लिए आएगा। ऐसा तो नहीं है कि मुझे ही हार्ड लग रहा है, क्योंकि सब एक ही लेवल के प्रिपरेशन से ऑलमोस्ट एग्जाम देने आते हैं। तो बस मैंने वही सोचा कि क्वेश्चंस जो बनेंगे उनको मैं मार्क कर लूंगी पहले, फिर उसको बनाऊंगी, आराम से बनाऊंगी, डरूंगी नहीं। तो बस ये मेरा मेंस का वो था फंडा, कि शुरू में मैंने यही दो चीज सोचा था कि डरना नहीं है बिल्कुल भी, और सिलेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, लाइक सारे क्वेश्चंस तो करने नहीं है, तो इतना डरना नहीं है मेंस से। तो बस यही सोचा था मेंस के लिए। अंडरस्टूड। एंड नोइंग योर schedule, right? Because you used to Yes, work ma'am. and then prepare for exam. So while you were working, right, were you able to, understand on how you can do the time management, or did you have any sort of fixed timetable or a schedule that you had kept to yourself so that you don't miss out on practicing for exams? मैम जब मेरा IBPS PO था तो उस टाइम मैं IDBI बैंक ज्वाइन कर ली थी। तो बैंक की टाइमिंग्स तो वही होती है, सुबह 9:45 जाना होता है और शाम को 7 साढ़े 7 रिटर्न होते होते हो ही जाता है। तो बस मैं सुबह 6 बजे उठती थी, 6 नहीं तो 5:30 उठ जाती थी। देन आफ्टर वही चाय वगैरह पिया, और फिर मेरा सुबह का जो शेड्यूल था वो ये था कि करंट अफेयर्स तो रोज़ ही करना है। वो सुबह का मेरा रूटीन था कि करंट अफेयर्स में करती थी और स्पीड मैथ्स कर लेती थी। वो मेरा रोज़ का सुबह का रूटीन था। और शाम को आके लाइक सेक्शनल मॉक्स कभी दे दिया, कभी मेंस का, कभी प्रीलिम्स का। बट प्रीलिम्स का मोस्टली मैं सुबह ये स्पीड मैथ्स वगैरह जो भी क्विजेस मुझे मिलते थे वो मैं करके जाती थी। और शाम को आके थोड़ा फ्रेशन अप हुआ, खाना वाना बनाया, गाना सुन के, तो उससे मूड फ्रेश हो जाता था। एंड देन आफ्टर मैं सेक्शनल मॉक्स लगाती थी, क्योंकि पूरे मॉक्स लगाने के लिए मेंस का तो टाइम नहीं बचता था, तो वो मैं वीकेंड्स पे लगाती थी। जो मेंस का मॉक था वो मैं वीकेंड्स पे देती थी, और बाकी दिन प्रीलिम्स के कभी सेक्शनल मॉक दे दिए शाम को, कभी फुल मॉक दे दिया। Okay, that's nice, that's nice. So now that you told, you used to bifurcate things that you do over the week. Yes, ma'am. And then weekends and all that. So did you have any sort of weekly targets that I need to finish this portion by this week, or even daily targets for that matter? मैम मैं ऐसा कोई टारगेट ऐसा रखती नहीं थी, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा थक जाती थी तो उस दिन ज़्यादा नहीं पढ़ पाती थी। बट ये था कि कंसिस्टेंट रहना है। मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं है कि पढ़ाई छोड़ दिया, अब चलो 2-3 दिन बात करते हैं, ऐसा नहीं था। कंसिस्टेंट थी मैं, और जितना भी मैं 4 घंटे 5 घंटे सुबह से शाम तक मिला के दे पाती थी वो मैं देती थी। और ये था कि मुझे वीकेंड्स को घूमने फिरने में वेस्ट नहीं करना, उसको यूज करना है मेंस के प्रिपरेशन के लिए। तो उस दिन मैं ज्यादा टाइम दे पाती थी, तो उस दिन मेंस का करती थी, बाकी दिन वीकेंड्स में, मतलब वीकडेज में मोस्टली मेरे से प्रीलिम्स का होता था। Okay. So you had this thing, or you practiced in such a way that weekdays you gonna prepare for prelims and on weekends for mains. So that's a very interesting and different approach. Especially all the working professionals who are aspirants should try and see if this works for them, right? Because 9 to 5 on weekdays you are like completely caught up in job. Okay. Now after prelims, let's know what was your strategy for mains, right? So when it comes to mains, so how did you find easy or difficult the mains to be from prelims?
मैम मेंस तो डिफ़िकल्ट होता ही है। प्रीलिम्स इज़ लाइक कि अगर ये नहीं होगा तो आगे तो जा ही नहीं पाएंगे। प्रीलिम्स तो करना ही है, तो उसके लिए तो बस प्रैक्टिस चाहिए। आपका पहले सिलेबस क्लियर होना चाहिए, आपके टॉपिक्स सारे मतलब आप कॉन्सेप्ट्स पे काम करो। शॉर्टकट्स आपको कभी काम नहीं देता। एग्जाम के टाइम वो शॉर्टकट्स दिमाग में आते ही नहीं है, आप कितना भी सीख लो। तो प्रीलिम्स के लिए तो बस मैं प्रैक्टिस करती थी और कॉन्सेप्ट वाइज ही जाती थी। मतलब जो भी क्वेश्चंस का जो डिटेल में सॉल्व होता है मैं वैसे ही करती हूँ। मैंने कभी शॉर्टकट्स यूज़ नहीं किया। जैसे मतलब इंग्लिश के लिए तो मैंने वही रीडिंग जो मेरा कंटिन्यू चल रहा था वही किया। मैंने सेक्शनल मार्क्स देना स्टार्ट कर दिया था। जब प्रीलिम्स ओवर हो गया तो मैंने मतलब थोड़ा सोशल मीडिया से भी मैं दूर हो गई और लगा कि हो जाएगा प्रीलिम्स। बस उसी दिन से मैंने मेंस के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दिया। लाइक सेक्शनल मार्क्स मैं सुबह शाम देती थी, फुल लेंथ वही वीकेंड्स पे सेक्शनल मार्क्स ही देती थी मैं मेंस के लिए भी। तो वही मेरा प्रिपरेशन रहा है, ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है। सेक्शनल मार्क्स के थ्रू ही मेरा मेंस भी हुआ है। Okay, so how was English during your mains? Like, was it tough? I'm sure it, because obviously it's the main, so it Yes, is ma'am. going to be tough. Mains So में how was tough your तो होता है। questions, and where did you think you could have better prepared, or maybe like you prepared really well for that particular concept in English? So which one was it? मैम इंग्लिश तो टफ था एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स। Okay. बट उसमें भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतना आ जाता है कि वी कैन स्कोर फ्रॉम दैट सेक्शन। तो रीडिंग से ही जैसे एरर डिटेक्शन हो गया और कॉम्प्रिहेंशन हो गया, तो और जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट वगैरह जो पैराजम्बस होते हैं वो थोड़े टफ रहते हैं मेंस के, वो तो करना भी नहीं चाहिए। मेरा सजेशन तो यही रहेगा क्योंकि वो गलत हो जाता है। तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करो मेंस में और एरर डिटेक्शन कर सकते हैं हम लोग। मतलब सेलेक्टिव क्वेश्चंस ही हमें मेंस में करने होते हैं। Okay. ये नहीं सोचना है कि मुझे सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, वो होगा भी नहीं, वो किसी से भी नहीं होता। तो मेंस में है कि कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। ओवर जो भी पेपर होता है जितने भी मार्क्स का उसके कंपैरिजन में तो कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो भी कट ऑफ जा रहा है ट्रेंड जो है उससे हमें 10-20 नंबर ज़्यादा लाने हैं। तो बस उसी हिसाब से मैं पेपर को अटेम्प्ट करती थी। इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा मार्क्स मतलब अटेम्प्ट तो किया था बट थोड़े बहुत रॉन्ग भी हो गए। So now after English, obviously, like coming to reasoning. So how was, since you told reasoning is your favorite, Yes, and ma'am. you always liked solving puzzles and all of that. So how was reasoning in mains? मैम मेंस में जो रीजनिंग इस बार आई थी वो बहुत ही ज़्यादा टफ थी। मतलब Okay. सारे बच्चे रो दिए थे। ऐसा था कि वो जो 60 मिनट्स टाइम होता है उसके लिए वो इतना जल्दी बीत गया कि उसमें समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन से क्वेश्चंस करूं। Okay. ये मैंने सोच रखा था कि मैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस करूंगी वहाँ पे, लेकिन इतना ज़्यादा वो पेपर टफ था इस बार का कि बहुत पैनिक हो गई थी मैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसी में से ढूंढ के तो करना ही होगा। तो मैंने इस बार 16 मार्क्स के अटेम्प्ट किए बस आउट ऑफ 60। Okay. तो 16 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट किया था, वो भी लाइक ढूंढ के करना पड़ा। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ मेंस Okay. में। इतना ज़्यादा टफ था और उसमें अगर जो भी बच्चे उलझेंगे तो वो टाइम खराब होता है। तो वही छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है वो हम लोग ढूंढ के उसमें से नंबर निकाल सकते हैं। तो मैंने भी वही किया। So you picked your questions to get the score. यस मैम। Nice. What about quants? How was that in mains? इस बार क्वांट्स सही था। Oh, nice. लाइक 2022 में जो मेंस का क्वांट्स था वो खराब था, इस बार रीजनिंग खराब था। तो एक ना एक सेक्शन हमेशा ही मेंस में खराब होता है जो सबका मतलब सबको पैनिक कर देते हैं, बच्चों को डरा देते हैं, उसकी वजह से एग्जाम खराब हो जाता है। तो वही है, डरना नहीं है। और इस बार मैथ्स का पेपर डुएबल था। मतलब मैंने 27 मार्क्स के अटेम्प्ट किए थे। Okay, okay. तो वो क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन को यूज़ करके भी मैंने वो किया जितना भी सॉल्व हो सका। और उसके बाद डीआई मैंने किया। डीआई के भी सारे क्वेश्चंस नहीं हुए। लाइक उसमें अगर 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे अगर उसमें से 2-3 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो मैंने वो कर लिया। ये ईगो पे मैंने नहीं लिया कि नहीं मुझे 5 के 5 क्वेश्चंस करने हैं, वहाँ मेरा टाइम खराब होगा। तो बस वही जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो मैंने किया, जो नहीं आया वो स्किप किया। लास्ट में अगर सेक्शनल टाइमिंग मेरा बचा तो मैंने एक गो थ्रू किया कि और मैं कौन से क्वेश्चंस कर सकती हूँ, तो फिर मैंने वो किया। So, did you refer to previous year question papers Yes, and all ma'am. of that? Just trying. स्टार्टिंग में तो मैंने PYQ ही सॉल्व किया, उसके Okay. बाद मैं मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करती थी। Okay. क्योंकि PYQ से समझ में आ जाता है एग्जाम का लेवल क्या है। ऐसे तो मॉक टेस्ट अभी मार्केट में बहुत सारे हैं जो एग्जाम से कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल के मॉक्स है।
तो उसको देख के डिप्रेशन में नहीं जाना है बच्चों को। तो सबसे पहले PYQ को एनालाइज करना ज़रूरी है, वहाँ से देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। थोड़ा हाई लेवल का प्रैक्टिस करना है, बट PYQ इज इम्पॉर्टेंट, तो वो मैंने भी किया। मैंने पहले PYQ सॉल्व किया, फिर मैंने अपना मॉक टेस्ट दिया जो भी था। So what are the important topics or questions, since you've cracked this year also and you've solved PYQ also? Yes, ma'am. So what are the important topics or important questions that normally appear every year? Ma'am, Tell for us both. prelims in quants, simplification, quadratic equation, number series, Okay. and DI. These 4 things are most important. Like speed maths तो करना ही करना है, वहाँ से आप prelims में 10 मार्क्स तो आराम से स्कोर कर लोगे मैथ्स के सेक्शन में, और DI भी करना है। मतलब ये अगर 4 टॉपिक स्ट्रांग हो गया ना प्रीलिम्स के लिए, तो इससे अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं, जो कि हमारा एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करता है। और इसी के मतलब इसको इतना स्ट्रांग करना है तो वो मेंस में भी काम आता है। और मेंस में अर्थमेटिक तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, वो तो प्रीलिम्स में भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन प्रीलिम्स में फिर भी स्कोर आ जाता है। लेकिन मेंस के लिए अर्थमेटिक भी मस्ट है, उसको करना ही है, क्योंकि उसके फॉर्म में ही DI के क्वेश्चंस भी बनते हैं। ओके ओके। और मैम रीजनिंग के लिए तो प्रीलिम्स और मेंस में यही फर्क है कि प्रीलिम्स में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट इजी आती है, वो हो जाती है, बट मेंस में वो चीज़ नहीं होता है। तो बस उस पे ही स्टक नहीं रहना है, मिसलेनियस टॉपिक्स को नहीं छोड़ना है। लॉजिकल रीजनिंग भी करना है मेंस के लिए, वहाँ से ही मार्क्स स्कोर कर पाते हैं हम, क्योंकि मेंस का कोई भरोसा नहीं है किस ईयर पेपर कैसा आ जाए। तो रीजनिंग में मैम था कि आप प्रीलिम्स मेंस अगर दोनों को ले लेते हैं, तो प्रीलिम्स में आप सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को मतलब अच्छे से उस पर फोकस करो, सिलॉग्स करो, इससे आपका प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर, एक डिसेंट स्कोर आ सकता है। बट मेंस के लिए आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के भरोसे आप नहीं रह सकते, आपको हर टॉपिक ही करके जाना है। लाइक मिसलेनियस पोर्शन को ज़्यादा वो ध्यान में रखना है, उसको भी प्रैक्टिस करना है। मेंस लेवल के क्वेश्चन करो, आप सेक्शनल मॉक्स दो, PYQ एनालाइज करो, तो वहाँ से आप समझ जाओगे कि क्या ट्रेंड चल रहा है एग्जाम में, तो वो हेल्प करता है। Okay, I'm sure all our aspirants have already taken the notes on what important topics or questions will mostly be covered every year. Yes, ma'am. So what books or what sources that you chose for your preparation and you would highly recommend to all our aspirants? Ma'am, books में मैंने स्टार्टिंग में जब अपना ग्रेजुएशन टाइम में मैंने अपना सिलेबस फिनिश किया, तो उसके लिए मैंने RS अग्रवाल की रीजनिंग और RS अग्रवाल की मैथमेटिक्स की बुक्स मैंने फॉलो करी थी। और टीचर को मैं अगर फॉलो किया था मैंने, तो यूट्यूब वीडियोस मैंने फॉलो किया है। लाइक क्वांट के लिए मैंने मेनली हर्षल अग्रवाल को फॉलो किया है। हर्षल सर को ही थैंक यू है अगर आज मैं सिलेक्टेड हूँ तो। और रीजनिंग के लिए तो बहुत सारे एजुकेटर्स को मैंने फॉलो किया है, बट एक अंकुश लांबा सर को मैं रिकमेंड करना चाहूँगी। और एक संजय सर है, वो भी रीजनिंग अच्छा पढ़ाते हैं, मैं उनको भी रिकमेंड करना चाहूँगी। और GK के लिए मैंने अफेयर्स क्लाउड को फॉलो किया, उसका डेली वीडियोज़, क्योंकि मैं सुबह को ही करती थी, ऑफिस रहता था मेरा, तो मैं PDF के लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं होता था, तो मैं सुबह को ही वो वीडियोस करके उसका नोट डाउन पॉइंट्स बना के मैं जाती थी, फिर शाम को आके उसको रिवाइज करती थी। और मैम इंग्लिश के लिए आप निमिषा बंसल को फॉलो कर सकते हो। ओके Thanks for all the recommendations. I'm sure our aspirants will go today and subscribe to all those YouTube yes, ma'am. videos. So, knowing your preparation and, the sources that you studied from and all of that, right? There are 2 parts, for preparation of exams. One is, actually studying. The other one is the revision and retaining the concepts. So how do you use to revise and retain the concepts? प्रैक्टिस से ही सारे कॉन्सेप्ट्स रिटेन रह सकते हैं, ठीक है। तो मैं वो फॉर्मूलाज बार बार याद करने से कुछ नहीं होता, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं घुसेगी। तो बस वही था कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिए आप, तो सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होते रहते हैं। तो यही है, the more you practice, वही automatically revision happens. You don't need to do a separate revision. हमेशा ही मॉक टेस्ट देते रहेंगे तो उसमें सारे टॉपिक्स आ ही जाते हैं, तो वो कवर हो जाते हैं। फिर मुझे उसको एनालिसिस करना चाहिए उसका, तो उसमें समझ में आ जाता है कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, तो मैं उसको फिर से पढ़ सकती हूँ, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ। तो बस रिवीजन के लिए वही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो। राइट। और मैम GK के लिए तो वो तो रिटेन कर पाना मुश्किल है, बट वही है कि एक वीक का अगर आप कर रहे हो तो आप वीकेंड्स में उसका रिवाइज करते रहो। या फिर आप डेली का कर रहे हो तो सुबह आप करो, शाम को उसको रिवाइज करो, फिर अगले दिन आप उस दिन का रिवाइज करो पहले,
फिर उस दिन का स्टार्ट करो। तो ऐसे में थोड़ा दिमाग में रहता है, नहीं तो ये तो बहुत ज्यादा ही वास्ट है, तो उतना रिटेन कर पाना मुश्किल है। So, did you make notes during your preparations? नो and मैम, all that? उतना No. टाइम नहीं होता था, तो मैंने बस जीके के लिए नोट्स बनाए, करंट अफेयर्स मैंने नोट किया है, Okay. उसको रिवाइज किया एग्जाम टाइम में और वीकेंड्स पे, और ऐसे मैंने कोई पर्टिकुलर नोट्स नहीं बनाया। Only for GK you made Yes, the ma'am. notes and everything. बाकी में Okay. प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। Practice and then you would Mock know you test. would not need mock tests and all of that. Okay, that's great. So during your whole preparation, right, what was the biggest hurdle that you had to face and that you faced during your preparation, and how did you overcome that? मैम सबसे बिगेस्ट हर्डल यही था कि मेरे पास टाइम का शॉर्टेज था, तो टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था, बट वही है कि ऑफिस से आने के बाद मैं थक भी जाती थी, तो एक मोटिवेशन था, घर वालों का जो सपोर्ट था और उन लोग की जो उम्मीदें थी, तो बस उस पर खरा उतरना था। तो मैंने अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू किया। मैं कितना भी थक जाती थी बट हर दिन पढ़ाई करती थी, वीकेंड्स पे थोड़ा ज़्यादा करती थी बट हर दिन मैं करती थी। तो मेरे लिए जो हर्डल था वो टाइम था। तो जो भी वर्किंग एस्पिरेंट्स है वो ये ना सोचे कि वो नहीं कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बस यही है कि टाइम को मैनेज करना है। आप हर दिन 4 से 5 घंटे निकाल सकते हो आराम से, सुबह और शाम को मिला के। बस थोड़ा हेक्टिक हो जाता है लेकिन मैनेज करना पड़ता है अगर आपको लाइफ में कुछ करना है अच्छा। Right. That's a great approach. So coming to the part of interview, right? So how confident were you, when it came to interview, and did you take up mock interviews? No ma'am, anything as such? no any mock interviews. You directly faced the interview. हाँ, IDBI जैम का मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो वो एक मेरे लिए मॉक एज अ मॉक वही मेरा इंटरव्यू हो गया था, तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वो मेरा IBPS PO के इंटरव्यू से 2 दिन पहले ही था। Okay. तो वही मेरे लिए मॉक टेस्ट हो गया। मैंने वही समझ लिया कि वो मेरे लिए मॉक टेस्ट है। तो ऐसे मॉक देने का मेरे पास टाइम था नहीं उतना। तो मैं बस यही सोची, कस्टमर डीलिंग तो मैं बैंक में करती ही थी, तो मैंने यही सोचा कि इंटरव्यू इज जस्ट लाइक अ कम्युनिकेशन। आपको इतना डरना नहीं है, आपसे जो भी पूछा जाएगा आप सिंपली जवाब दो। नहीं आता है सॉरी सर मुझे नहीं आता, इनसे वो लोग गुस्सा नहीं होते, वो लोग बस आपका स्किल्स चेक करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, बस इतना ही है। तो इंटरव्यू को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। इंटरव्यू इज जस्ट अ वे टू कम्युनिकेट। So during your interview, how many panelists were there? मैम 5 पैनल मेंबर्स वर देयर। सो उन लोगों ने ज्यादा जो भी क्वेश्चंस पूछा वो मेरे मैं जो वर्किंग थी तो मेरे जॉब ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस थे। Oh, okay. Did they ask you about your TCS? यस मैम, TCS का और फिर IDBI का, यही मेरा ज्यादा जो इंटरव्यू था वो इसके अराउंड ही रिवॉल्व हुआ। What was the background of the panelists? Like, did you know what background they came from? Like, what was their designation? No ma'am, I don't know. Did they ask you are you comfortable talking in Hindi, or was it generally taken in both English and Hindi? No such questions were asked. बट उन्होंने बस वही, जब वो इंग्लिश में पूछते थे तो मैं इंग्लिश में आंसर करती थी, हिंदी में पूछते थे हिंदी में आंसर करती थी। उस बेसिस पे आपको जज नहीं किया जाता वहाँ। जो भी मैटर करता है इंटरव्यू में वो आपका कॉन्फिडेंस है। तो मैं कैसे क्वेश्चंस टैकल कर रही हूँ, मेन फैक्टर वही होता है इंटरव्यू में। Okay. So they were also asking questions in both English and Yes, Hindi, ma'am. is it? Okay. कोई इंग्लिश में पूछ रहे थे, कोई हिंदी में पूछ रहा था, तो वैसे ही मैंने भी जवाब दिया। And you did tell me if you didn't know answer to any of the questions, you used to just say sorry and sorry sir I don't know. Okay. I will read about it. तो ये आपका काम है पढ़ना, आप पढ़ लो, आप लोग नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा, ऐसे करके कि स्टूडेंट का ही तो काम होता है पढ़ना। तो हम बोले ओके सर, सॉरी सर, मैं पढ़ लूंगी। मैंने स्माइल करके ही आंसर किया। तो वो लोग भी नॉर्मल ही थे। फिर अदर पैनल को क्वेश्चंस पास हो रहे थे, जिनका आंसर मैं नहीं कर पा रही थी, तो वो नेक्स्ट को बोल रहे थे सर आप पूछ लीजिए, मैम आप पूछ लीजिए। तो बस वैसे ही हुआ था। So what were some of the mistakes that you committed during the preparation, and you would like to tell our aspirants that maybe you shouldn't do this, or maybe just see how you can avoid this? What would that be? मैम एक तो कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। मेरा कभी कभी हुआ था कि मैं 1-2 दिन पढ़ाई छोड़ देती थी। तो उसकी वजह से मैं थोड़ा, जैसे बाकी बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं मैं तो उनसे पीछे हो जा रही हूँ। तो बस यही है कि कंसिस्टेंट रहना है बच्चों को, और प्रैक्टिस आप बहुत से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करो। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ भी नहीं होगा, उससे एग्जाम नहीं निकलता। तो आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना मॉक टेस्ट दे सकते हो वो आप दो। और अगर आप वर्किंग नहीं हो तो आपके पास तो मतलब बहुत टाइम है। Yes. तो यू कैन यूटिलाइज योर टाइम टू द बेस्ट।
आप जितना घंटा दे सकते हो पढ़ाई को उतना दो, तो आपका हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए. मुझे सेकंड अटेम्प्ट लगा, बट जो वर्किंग नहीं है दे कैन क्लियर इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट. बस स्मार्ट स्ट्रेटजी वो लगाने की जरूरत है. So one last question before we wrap this up, right? So everybody during the preparation will at least have that question: am I on the right track? Is my preparation on track? Am I doing things right? So did you also have that question in your mind, and Yes, if ma'am. yes, how did you overcome that? Most of the time I had this question in my mind कि बाकी बच्चे तो इतना ज़्यादा घंटे पढ़ रहे हैं, मैं तो इतना कम पढ़ाई कर रही हूँ, पता नहीं मेरा होगा या नहीं. बट यही है कि इतना डीमोटिवेट नहीं होना है. आप अपने प्रिपरेशन पे भरोसा रखो, आप अपना बेस्ट दो, तो सिलेक्शन तो होना ही है. अगर आप मेहनत कर रहे हो तो वो खराब नहीं जाता, आपका सिलेक्शन होके रहेगा. और ये प्रूव हो गया है मेरे रिजल्ट से क्योंकि मुझे भी उम्मीद नहीं था, बट मेरा मेहनत कहीं ना कहीं काम आया. Right. That's good. So we have known you, on the preparation side, Yes, ma'am. and you cracked your exam and your journey on that side. But I would like to have like a quick rapid fire to know you personally, so that we just lighten the mood, and we would want to interact more on how you are in your personal life. So are you ready for your rapid ma'am. fire questions? Yes, ma'am. Okay. So first question for you, Pooja, is: if you could change one thing about your upbringing, what would it be? अपब्रिंगिंग, मैम ऐसा कुछ खास तो नहीं है कि चेंज करना चाहूँ, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी रही है. Okay, so you would not want to No, change ma'am. anything. Everything Nothing. is perfect and Yes, nice. I have got a perfect family, perfect upbringing. That's nice. Okay. The next question: when things break, do you prefer to fix them or replace them? मैम इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कि कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को समेटा ही जाए, फिक्स ही किया जाए. लेट इट गो. उस चीज़ से अगर ज़्यादा हैम्पर नहीं हो रहा है हमारा लाइफ, लेट इट गो. तो हर चीज़ को फिक्स करना ज़रूरी नहीं है, बट कभी कभी जैसे जो इम्पोर्टेंट है तो वो चीज़ को फिक्स करना ज़रूरी होता है. Sometimes you can Yeah, replace. sometimes also. you can replace. Okay, that's nice. It depends on the importance. Okay. The next question: what is the one food that you will never give up? Pizza. You love pizza? Yes, Pizza from any recommendation? Domino's. Domino's. Okay. You're veg and non-veg both? Both. Both. Nice. Okay. If you could learn any language fluently, what would it be? French. You want to learn French? You're more interested? Are you planning to visit Paris anytime Yes, soon? ma'am. Okay. I want to visit different countries. Okay. So I want to learn foreign languages. Nice. But mostly French. French. Okay. So this is the last question for Pooja on Okay, today's rapid fire. If you had the world's attention for 30 seconds, what would you say? What would I say? So you have the world's attention. Hmm. Like literally everyone is just looking at you. 30 seconds you have. What would you say? Be happy with whatever you have. इतना कभी मत सोचना चाहिए लाइफ में कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है. जो भी आपके पास है आप उसमें खुश रहो, लाइफ में चिल मारो, इतना टेंशन नहीं लेना है. और जो भी एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप अपना प्रिपरेशन जो भी कर रहे हो अच्छे से करो. आप मेहनत कर रहे हो वो कभी बेकार नहीं जाता, आपका सिलेक्शन होके रहेगा. Okay, so your hard work will pay off. Yes, ma'am. One liner. Okay, that was really good to know you, Pooja, on Thank your you, personal side as well. And it was a really good rapid fire, I must say. And thanks for being with us today and sharing your inspirational story. And we are not going to send you empty-handed. We have a very delicious, cute hamper for you for joining us today. Thank you, ma'am. Thank you. So, Pooja, what is that one message that you would like to give to all our aspirants out there who are preparing for these kind of exams, and who is really striving hard to clear these exams? What is that one message that you would like to give out? मैम मैं सबसे पहले तो उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने प्रिपरेशन के साथ ऑनेस्ट रहो. आप अपना बेस्ट दो तो रिजल्ट्स तो आने ही है. आज नहीं तो 1 साल, नहीं तो 2 साल, नहीं तो 3 साल, कभी ना कभी तो रिजल्ट्स आने हैं. बस आप अपना बेस्ट दो, मेरा यही मैसेज है. और आप अपने प्रिपरेशन के साथ ऑनेस्ट रहो. Okay, that was really a wonderful message, Pooja. Thank you so much. Like you, I'm sure there are a lot of topper friends of yours. Yes, who ma'am. has prepared along with you and been with you in this journey, right? So any one or two toppers that you would like to tag,
so that we can bring them to the show, and we would like to hear their story as well. Who would it be? मैम एक मुस्कान है Mhm. जो मेरी स्कूल टाइम की जूनियर है, बट शी हैज क्रैक्ड द IBPS PO इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। Okay. और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है, लाइक उसके Okay. पापा भी नहीं है, Mhm. तो वो इन चीज़ों से कभी वो अपने प्रिपरेशन को हैम्पर्ड नहीं होने दी। Okay. तो शी Okay. हैज क्लियर्ड एंड शी इज सिलेक्टेड इन इंडियन ओवरसीज बैंक, Nice. so I would recommend her. So we'll try and see if we could bring Muskan and hear her inspirational story from Yes, her ma'am. itself. So how was your whole experience being with us today on the show Chamomile Tea with Toppers? Ma'am, it was too good and I cannot express in words that I am today here. मतलब एज एन एस्पिरेंट मैं हमेशा ही CTWT की वीडियोस देखा करती थी और मैं ये सोचती थी कि पता नहीं मैं कब जाऊंगी, मेरा कब सिलेक्शन होगा, बट टुडे आई एम हेयर, तो ये वर्ड्स में मैं नहीं बता सकती कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। But you truly deserve to be here, Pooja. Thank you, ma'am. So thank you so much for joining us today. Thank you. So guys, this was inspirational story by Pooja on how she was able to balance her work life along with the preparations for her exams as well as clearing the exams. So one day I would want to hear your story as well on being a banker who has cleared his or her exam. So this is an initiative by Unacademy. Let's crack it.